अंधेरे में दबी सच्चाई, सत्ता के गलियारों में गूंजती फुसफुसाहट। वो रात जब पटना के गलियों में एक सनसनी ने जन्म लिया। चांदनी रात की तरह निखरी एक लड़की, जिसकी सुंदरता का जिक्र सियासी गलियारों में थी, जिसे देखने वाले उसकी चमक से मानो ठहर जाते थे। नाम था श्वेत निशा। गोरा रंग, नैन नक्श ऐसे कि लोग उसे रूप की मूरत कहते थे। लेकिन उसी रूपवान लड़की की अचानक मौत और फिर महज 4 घंटे में चुपचाप दफनाई गई लाश। क्या यह महज इत्तेफाक था या एक ऐसा कांड जिससे पूरी सरकार की नींव हिल जाती? मैं बात कर रहा हूं बॉबी हत्याकांड की। सियासत, रहस्य और खूबसूरती में लिपटी वो कहानी जिसकी परतें आज भी सवाल पूछती है। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। पूनम की रात में चमकती हुई एक लड़की श्वेत निशा। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि लोग उसे यही नाम देने लगे। पूर्व आईपीएस अफसर किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन तक्षकों में इसका सुंदरता का जिक्र करते हुए, उनका बखान करते हुए लिखा कि श्वेत निशा, जिसे लोग बेबी और बाद में बॉबी कहने लगे, सिर्फ एक लड़की नहीं थी बल्कि सत्ता और रहस्य का केंद्र थी। कहानी शुरू होती है साल 1983 से। बिहार विधानसभा में काम करने वाली इस लड़की की अचानक मौत हो जाती है और हैरानी की बात, सिर्फ 4 घंटे के भीतर उसे दफना भी दिया जाता है। जबकि बॉबी हिंदू थी, लेकिन दफनाने की कहानी भी उतनी ही अजीब थी। तभी यह खबर स्थानीय अखबार के हाथ लगती है और इस केस में एंट्री होती है 30 तरार आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की। जांच शुरू होती है और जैसे तैसे परतें खुलती है। सामने आने लगते हैं बड़े बड़े नेताओं के नाम। बॉबी यानी श्वेत निशा के रसूखदार लोगों से संबंध का जाल खुलने लगता है। मामला सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल जाती। पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगता, केस को जल्द निपटाया जाए। लेकिन कहानी यहीं से करवट लेती है, क्योंकि यह वही दौर था जब सत्ता न्याय का गला दबा रही थी। सवाल उठता है, क्या सच में बॉबी की हत्या हुई थी या इसे महज हादसा बताकर दफना दिया गया? तो आपको बताते हैं कि क्या था पूरा बॉबी स्कैंडल। 11 मई 1983 की सुबह पटना के लोग नींद से जागते हैं और 2 बड़े अखबारों की सुर्खियों में एक सनसनीखेज खबर पढ़कर दंग रह जाते हैं। छपा था, बॉबी की संदिग्ध हालत में मौत, लाश को छुपाया गया। आश्चर्य ये कि इस पर कोई एफआईआर नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। जिस लड़की की मौत ने बिहार की राजनीति हिला दी थी, उसका नाम था श्वेत निशा त्रिवेदी। वह कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी। 35 साल की उम्र में बेहद खूबसूरत दिखने वाली श्वेता का नाम पहले बेबी था, लेकिन राज कपूर की फिल्म बॉबी के बाद लोग उसे बॉबी कहने लगे। वह बॉबी कहलाने लगी। विधानसभा में टाइपिस्ट के रूप में नौकरी करती थी और आगे चलकर पूरा केस बॉबी हत्याकांड कहलाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बॉबी की लाश को इतनी जल्दी दफनाने की क्या मजबूरी थी? तभी सामने आते हैं आईपीएस किशोर कुणाल। उन्होंने अपनी किताब दमन तक्षकों का 2021 में इस केस का जिक्र किया है। कुणाल साहब लिखते हैं कि अखबार की रिपोर्ट पढ़कर उन्होंने जांच शुरू की। सबसे पहले बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि 7 मई की शाम बॉबी घर से बाहर गई। देर रात लौटी तो पेट में दर्द और खून की उल्टियां शुरू हो गई। उसे पीएमसीएच ले जाया गया और वापस लाकर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ गड़बड़ी साफ दिखी, क्योंकि मौत के 2 अलग अलग रिपोर्ट बने। एक में कारण आंतरिक ब्लडिंग यानी कि इंटरनल ब्लडिंग जिसको कहेंगे, और दूसरे में हार्ट अटैक। एक में टाइमिंग सुबह 4 बजे तो दूसरे में 4:30 बजे। सच का पता लगाने के लिए बॉडी को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि
उसके शरीर में मेलेटोनिन नामक जहरीला पदार्थ मौजूद था, यानी बॉबी का कत्ल हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर किसने दिया था। तफ्तीश में पता चला कि बॉबी का रसूखदार नेताओं से नज़दीकी संबंध था। विधानसभा की नौकरी भी कुछ खास इंतजामों के तहत मिली थी। कई बड़े नेताओं से उसकी पहचान थी। उसी सरकारी आवास के आउट हाउस में रहने वाले 2 लड़कों ने बताया कि 7 मई की रात बॉबी से मिलने रघुवर झा आया था, जो कांग्रेस नेता राधानंद झा का बेटा था। बॉबी की मां ने भी यही कहा कि रघुवर झा ने ही बॉबी को दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बॉबी ने ईसाई धर्म अपनाया था, इसलिए दफनाया गया। लेकिन जब एक बड़े नेता का बेटा शक के घेरे में आया तो मामला तुल पकड़ गया। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने लगे। जांच आगे बढ़ती है। इससे पहले ही करीब 4 दर्जन विधायक और मंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पर दबाव डालते हैं कि केस को सीबीआई को सौंपा जाए। विपक्ष के दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर भी यही मांग करते हैं। आईपीएस कुणाल पर भी दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 25 मई 1983 को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने केस हाथ में लेते ही इसे पूरी तरह पलट दिया। रिपोर्ट में कहा गया बॉबी ने धोखे से परेशान होकर सेंसिबल टैबलेट खाकर आत्महत्या की है। इसमें लिखा गया कि रघुवर झा घटना के वक्त शादी में था, इसलिए वो निर्दोष है। उल्टा बॉबी की मां पर आरोप लगा कि उन्होंने बॉबी से जुड़े खत और दस्तावेज जला दिए ताकि बड़े नेताओं के नाम सामने नहीं आए। लेकिन फॉरेंसिक लैब ने सीबीआई के रिपोर्ट पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम में सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था, बल्कि मौत मेलेटोनिन जहर से हुई थी। जवाब में सीबीआई ने कहा कि गलती से किसी दूसरी विषाणु का सैंपल मिल गया होगा। अंततः यह केस फाइलों में दफन हो गया। नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन असली सवाल कभी हल नहीं हुआ। बॉबी की हत्या किसने की, क्यों हुई और किसके इशारे पर पूरी सरकार ने चुप्पी साध ली। तो ये रहस्य आज भी बरकरार है। गाहे बगाहे आज भी इस घटना की चर्चा हो जाती है। लोग कहते हैं कि कई बड़े नेता जिसका बॉबी से संबंध था, जो इस पूरे हत्याकांड के जाल में था, जाल जिसने बिछाया था, उसका नाम तो सामने ही नहीं आया। तो अभी ये रहस्य ही है और इस तरीके की कई कहानियों के साथ हम आपके बीच लगातार हाजिर रहते हैं। आपके भी नज़र में कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा किस्सा हो जो आप चाहते हैं कि सामने आए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।